हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डबल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट ने जो प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट क्या देखा था वो पहले देखते हैं और फिर एग्जांपल देखते हैं। ये जो प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट हमने डिटेल में देखा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जब डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है तो डबल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में जब y के लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टू दूसरे फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो इसी तरह ये जो इंटीग्रल है तो ये इंटीग्रल आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह ले सकते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हमें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो ये जो स्ट्रिप आपको ब्लैक कलर की दिख रही है वो वर्टिकल होनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट क्या है एक्चुअली और कैसे करना है ये आपको समझ में आने वाला है। तो इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है एकदम सिंपल तरीके से हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं और एग्जाम्पल ये पूरी तरह डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो इवेलुएट द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x plus 2 ऑफ x e raised to 2x dx dy। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को कुछ तो डिनोट करते हैं आई से। अब इस इंटीग्रेशन में आपको ये समझना होगा कौन से लिमिट किस वेरिएबल के हैं। तो ये समझना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी समझना इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। अब ये देखना है कौन से वेरिएबल में लिमिट दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लिमिट्स हमें प्रोवाइड किए हैं ये लिमिट एक्स वेरिएबल में आपको कहाँ तो दिख रहा है। तो ये लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिमिट x प्लस 2 है। तो ये लिमिट x के नहीं होते हैं, ये लिमिट दूसरे वेरिएबल के होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट x में दिया है वो लिमिट कौन से वेरिएबल के हो गए, y वेरिएबल के हो गए। तो जो रिमेनिंग लिमिट्स हैं वो रिमेनिंग लिमिट्स अपने आप कौन से वेरिएबल के हो गए, x ये जो वेरिएबल है x वेरिएबल की ये लिमिट होने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप तो भी चलेगा क्योंकि ये लिमिट y के है। तो ये जो बाकी लिमिट है ये अपने आप x के ही होने वाले हैं। तो इसी तरह आप यहाँ लिमिट लिख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे इंटीग्रल में तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में ये लिमिट्स तो कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो y के लिमिट है वो y के लिमिट इन टर्म्स ऑफ x दिए है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसमें हम फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y करने के लिए जाएंगे तो ये जो x की टर्म आपको यहाँ दिख रही है x की टर्म और x के रिलेटेड जो ऑपरेटर है dx, ये हम क्या करेंगे, ये जो y के टर्म है y की टर्म के बाहर लेंगे। लेकिन ये जो y की टर्म है इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट दे रहे हैं और जो रिमेनिंग x dx है वो यहाँ आउटसाइड में लिखा है। तो इसी तरह पहला टारगेट जो है मेरा, पहला टारगेट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए क्योंकि y की लिमिट है वो वेरिएबल है। अब ये इंटीग्रेशन कंसेप्ट मुझे यूज करना है विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो e रेस टू टू वाई है, e रेस टू टू वाई का इंटीग्रेशन तो आपको शायद मालूम ही होगा। तो e रेस टू टू वाई का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, e रेस टू टू वाई अपॉन 2 होने वाला है। और इसके जो लिमिट्स है वो इसके लिमिट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके रिलेटेड 0 टू एक्स प्लस 2 जो लिमिट है यहाँ भी हम एक्स प्लस 2 लिमिट जो है वो यहाँ दे रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन लेने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू y पहले हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म डिनोमिनेटर में अपॉन 2 है तो यहाँ से क्या करेंगे 1/2 जो है इंटीग्रेशन के डायरेक्ट बाहर ही लेते हैं क्योंकि लिमिट का इफेक्ट इस कांस्टेंट पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट यहाँ क्या हो जाएगा, e रेस टू 2y हो जाएगा। अब हम सिंप्लीफिकेशन जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का है वो यहाँ करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं
ये पार्ट में मुझे क्या करना है, सिर्फ ई रेज टू टू वाई की जो टर्म है यही सिर्फ टर्म लेनी है, और इस टर्म में अपर लिमिट के लिए ई रेज टू टू वाई हो जाएगा और लोअर लिमिट के लिए भी वही करना है मुझे। लेकिन ये जो y की टर्म है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट क्या है, यहाँ x+2 है। तो y के जगह मुझे क्या करना है, x+2 लिखना है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट में x+2 लिख रहे हैं, और ये 2 टाइम्स y की जो वैल्यू है या y का जो लोअर लिमिट है y के रिलेटेड वो यहाँ क्या है, 0 है। तो ये भी यहाँ लिख रहे हैं। फिर अब सिंप्लीफिकेशन और करना बाकी है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये तो पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x+2 के साथ, तो यहाँ जो टर्म आने वाली है वो क्या हो जाएगा, 2x+4 जो है वो 2x+4 आने वाला है। अब इसके लिए ये जब सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे थोड़ा सा और इजी आइडिया चाहिए। आप यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, जनरलाइज्ड रूल, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, x का मल्टीप्लिकेशन जो है, x का मल्टीप्लिकेशन इस एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ और ये जो 1 है 1 के साथ करेंगे, और फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन ही सेपरेट कर देते हैं। तो ये x इंटू ई रेज टू 2x+4 के लिए सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसी तरह आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और माइनस करके ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन सिर्फ किसके लिए लेना पड़ेगा मुझे, ये जो x टर्म है इस x टर्म के लिए क्या ले रहे हैं हम, ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो इंटीग्रेशन का पार्ट हो रहा है। अब लेकिन इसके मल्टीपल में जो 1/2 है तो पूरे इंटीग्रल के मल्टीपल में है, तो इसलिए मुझे इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद यह देखो ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू 4 है, तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू 4। लेकिन ये जो ई रेज टू 4 है वो ई रेज टू 4 है वो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आगे जाके ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन अच्छा होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ई रेज टू 4 बाहर ले रहे हैं। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट के लिए हम यहाँ x = 0 अगर लिखा है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो 101% ये x के ही लिमिट है। अब इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं, और इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन के लिए अब यहाँ इस स्टेप में आप देख सकते हैं, यहाँ मुझे जब जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट के रिलेटेड जो लिमिट लिखने हैं तो लिमिट पहले लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट जो जनरलाइज्ड का है वो यूज करते हैं। तो देखो u के रिलेटेड ये x हो जाएगा और v के रिलेटेड ई रेज टू 2x हो जाएगा। तो u एज इट इज इंटू हमें क्या करना है, ये जो ई रेज टू 2x है ई रेज टू 2x का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन ई रेज टू 2x/2 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और फिर क्या करना है, ई रेज टू 2x/2 है, ई रेज टू 2x/2 का भी मुझे आगे जाके इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ई रेज टू 2x/2 में 2 कांस्टेंट है ही प्रेजेंट पहले, तो दूसरा एक 2 लेना पड़ेगा, तो 2 × 2 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है पहले टर्म का हो जाएगा, और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन लेने के लिए फिर हमें उसी तरह क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ x है वो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम x²/2 ले रहे हैं, लेकिन ये जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 to π हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये जो लिमिट्स है वो लिमिट्स दे सकते हैं। तो यहाँ हम जनरल क्या ले रहे हैं, ओपन ही ब्रैकेट लेंगे। अब यहाँ ये जो पार्ट है इसमें मुझे अपर लिमिट पुट करना है, तो x के जगह x कहाँ ले सकते हैं,
x को हम न्यूमरेटर में ऐसे ले सकते हैं। तो ये आपका अपर लिमिट के लिए हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यही पार्ट जो है पहले सिंप्लीफाई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन होने के बाद यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट में मुझे क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है। तो ये पार्ट में हम अपर लिमिट के लिए यूज किया है और वही पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट के लिए यूज करना पड़ेगा। तो ये अपर और लोअर लिमिट के लिए जो मैंने पार्ट लिया है ये ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ अपर लिमिट जो है वो क्या होता है, पाई होता है। तो यह इसके रिलेटेड मैंने क्या कर दिया है, पाई लिमिट पुट कर दिया है। यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पाई लिखना पड़ेगा और ये जो पार्ट है यहाँ भी मुझे पाई लेना है। अब यहाँ लोअर लिमिट के लिए मुझे ये जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं और यहाँ 2 इंटू क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x की जो वैल्यू है यहाँ हम 0 लेने वाले हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। फिर ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, अपर लिमिट, लेकिन यहाँ माइनस था तो ये पहली टर्म में माइनस होने वाली है और दूसरी जो टर्म है दूसरी टर्म क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है। तो पहली टर्म में अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो इसके जगह x के जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा जो कि पाई है और यहाँ लोअर लिमिट है इसके रिलेटेड 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसी तरह एकदम अच्छी तरह ये जो लिमिट है लिमिट का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अच्छी तरह होना चाहिए, तो ही हम ये सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज रहेगा। ये पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस टाइम्स, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन माइनस ऑफ -1/4 है वो सिंपली यहाँ क्या कर सकते हैं, हम +1/4 लिख सकते हैं। फिर ये जो पार्ट है ये पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है इस सिंप्लीफिकेशन में क्या होने वाला है, इसी तरह सिंप्लीफिकेशन हो सकता है और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ e⁴ का जो सब पार्ट है सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रल आई है, आई इंटीग्रल में से यहाँ क्या किया है आपका, ये जो इंटीग्रल था इस इंटीग्रल का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ हमने एकदम डिटेल में दिया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब इस तरह के एग्जाम्पल, पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y और उसके बाद इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया है मैंने, x लिया है। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है वही इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम x के लिमिट वेरिएबल और